और अब आपको सुनाते हैं कि चंडीगढ़ की जिस बहादुर बेटी वर्णिका कुंडू ने साहस का परिचय देते हुए गुंडों का मुकाबला किया और खुद को बचाया, उसने एबीपी न्यूज से बातचीत में भी यही बात कही कि लड़कों ने उसकी कार का गेट खोलने की कोशिश की थी। उन्होंने मुझे आखिर में आके और मेरी गाड़ी आगे से ब्लॉक की, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपनी गाड़ी ऐसे आगे पार्क की और इतनी जगह नहीं थी लेफ्ट को कि मैं लेफ्ट को निकाल लूं। और फिर मैंने देखा कि वहां से फिर वही लड़का लेफ्ट जो ड्राइवर के साथ बैठा था वो उतर के इधर को आया और इस बार वो काफी एग्रेसिवली आया। तो फिर मैंने रिवर्स की, यहाँ पे भी मतलब यहाँ ट्रैफिक था और इस टाइम पे लाइट्स पे सीसीटीवी कैमरा होता है, यहाँ ट्रैफिक था, 5-6 गाड़ियां, 2 व्हीलर्स, मुझे आगे से लाइट्स दिख रही थी कि पीसीआर आ रही है और मुझे उम्मीद यही थी कि शायद मैंने फोन किया है, देख भी रहे हैं कि अब पीसीआर है भी यहाँ, कि मैंने शायद फोन किया है इसीलिए वो पीसीआर आ रही होगी। तो उसके बाद यहाँ पे उन्होंने ब्लॉक किया, वो लड़का चल के आया मेरी गाड़ी की तरफ। सर इंटरव्यू कर रहे हैं। हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि पीसीआर जो है वो चेक भी कर रही है, ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर है और सारी जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को चेक कर रही है। क्या उस दिन भी ऐसा हुआ था क्या? उस दिन जब तो उन्होंने ब्लॉक किया, वो चल के उतर के आए मेरी गाड़ी की तरफ, तो मैंने राइट को ले ली, तो उसने आके पीछे शीशे पे अपना हाथ जोर जोर से मारा। हाँ, कैमरा पर्सन पीछे बैठे हुए, दरवाजा खोलने की कोशिश की। आपने लॉक किया था? हाँ, मैंने लॉक किया हुआ था। इतने में वो पुलिस आई और मैंने देखा कि और मैं हॉर्न भी बजा रही थी ताकि लोगों को पता चले कि यहाँ कुछ हो रहा है। तो इतने में पुलिस आई और मैंने देखा कि वो भाग के वहां से आ रहे थे और वो सीधा उन्हीं की गाड़ी की तरफ जा रहे थे, क्योंकि उन्हें नंबर तो पता था और कि कौन सी गाड़ी है क्या है। तो वो उनकी गाड़ी की तरफ गए और काफी ट्रैफिक था। तो उस टाइम मुझे पता था कि अब ये पकड़े जा चुके हैं, अब ये इनके लिए भागना मुश्किल है। यही जगह जहाँ पर हम हैं इस वक्त, यहीं पर ही वो जगह? यहीं पर था। तो फिर मैंने देखा कि पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया, तो फिर मैं घर चली गई क्योंकि मैं वेट नहीं करना चाहती थी और मैं पहले घर पहुंचूं, सेफ हूं। मुझे ये पता है कि मैंने जो किया है एग्जैक्टली लीगल प्रोसीजर के हिसाब से किया है और मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो एग्जैक्टली ऐसे दी है जैसे हुई थी। और जितनी चंडीगढ़ पुलिस ने मेरी हेल्प की, मुझे जब हेल्प की जरूरत थी उन्होंने मेरी हेल्प की और दे डिड एन एक्सीलेंट जॉब। तो सुना आपने, पीड़िता साफ कह रही है कि लड़कों ने उसकी कार का गेट खोलने की भी कोशिश की थी। ऐसे में एबीपी न्यूज भी कुछ अहम सवाल उठा रहा है, वो सवाल भी हम आपको दिखाते हैं। अपहरण की शिकायत फिर धारा क्यों नहीं लगी? जब किडनैपिंग की शिकायत की गई तो फिर एफआईआर में अपहरण की धारा क्यों नहीं लगाई गई? ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अपहरण की शिकायत एफआईआर का हिस्सा नहीं थी, इसी वजह से इन लड़कों को बेल मिल गई। आरोपी बीजेपी नेता का बेटा क्यों छूट गया? ये भी सवाल लोग उठा रहे हैं। आरोपी बीजेपी नेता का बेटा आखिर क्यों छूट गया? बीजेपी नेता का बेटा था, इस वजह से ये छूट गया? क्या पुलिस पर किसी तरह का कोई दबाव था? आरोपी बीजेपी नेता का बेटा नहीं होता तो क्या ये छूट जाता? अगर इसकी जगह कोई आम आदमी होता, कोई आम लड़का होता, तो क्या इतनी आसानी से थाने से इसे बेल मिल जाती? क्या वो छूट जाता? आरोपी अगर बीजेपी नेता का बेटा नहीं होता तो क्या वो छूट पाता? हरियाणा के अध्यक्ष पर बीजेपी कार्रवाई करेगी? क्या नैतिकता के आधार पर उनका इस्तीफा मांगा जाएगा? किसी तरह की कोई कार्रवाई की जाएगी? हरियाणा के अध्यक्ष पर बीजेपी क्या कोई कार्रवाई करेगी? और इस मामले पर हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जवाहर यादव जी। मेरा सबसे पहला सवाल तो आपसे ये है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है बीजेपी, क्या सिर्फ बेटों को ही बचाया जा रहा है? पर्सन किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी के साथ कोई भी गलत हरकत नहीं होनी चाहिए। किसी के भी स्वतंत्रता में कोई भी बाधा बनता है वो गलत है। तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी बचा रही है, ये आप गलत कह रहे हैं कि हम किसी को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। जो शिकायत करता है, आपके चैनल पे ही मैंने सुना और कल भी देखा, आपके चैनल पर अभी शिकायतकर्ता खुद कह रही हैं कि पुलिस ने एक्सीलेंट काम किया, पुलिस ने गुड जॉब की। इसका अर्थ यह है कि जो पीड़िता है, जो शिकायत करता है, वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है, यानी कि पुलिस ने जो स्टेप उठाने चाहिए थे उसकी तारीफ वो करिए जो शिकायत करता है। इसी तरह शिकायतकर्ता ने जो मजिस्ट्रेट के सामने पीड़िता ने किडनैपिंग की बात साफ कही है, किडनैपिंग की अटेम्प्ट की कोशिश की गई। पीड़िता ये कह रहे हैं, देखिए पीड़िता ने जो 164 का बयान दिया, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया हुआ बयान है,
ऑफिशियल बयान जो है मैं उसकी बात मानूंगा या आप जो कहेंगे उसकी बात मानूंगा। एविडेंस ये जो 164 के बयान है उसके आधार पर इसमें किडनैपिंग का केस नहीं बना, और जो आपने अभी शिकायतकर्ता का बयान दिखाया ये उनकी जमानत होने के बाद का बयान है, उससे पहले का बयान नहीं है। यानी कि जब शिकायतकर्ता संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से, शिकायतकर्ता के परिवार की एक भी कंप्लेंट नहीं है कहीं भी किसी तरह की जहां ये कहा गया हो कि कोई राजनीतिक दबाव माना जा रहा है, दिया जा रहा है, तो शिकायतकर्ता को न्याय मिले ये हम सब चाहते हैं। तो वो कानून जवाहर जी, ये बेटी जिसने इन गुंडों का डटकर मुकाबला किया है, इसने ये साफ कहा है कि पुलिस ने गनीमत रहा कि पुलिस वक्त पर आ गई और पुलिस का शुक्रिया अदा कहा है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि मामला अब यहां से आगे बढ़ेगा, यानी कि उसको ये उम्मीद है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, अब सारा का सारा विषय माननीय न्यायालय ने तय करना है। अगर माननीय न्यायालय में ये दोषी सिद्ध होते हैं तो सजा मिलनी चाहिए, माननीय न्यायालय निर्दोष करता है तो उनको छूट जाएंगे। हम ये कह रहे हैं जिसने भी गलत किया होगा उसको सजा मिलनी चाहिए। हम शिकायतकर्ता परिवार के साथ खड़े हैं, परंतु हमारा कोई दबाव या तो सुभाष बराला जी का अगर कोई दबाव किसी भी तरह से परिवार ये कह दे कि सुभाष बराला जी का दबाव कहीं पुलिस पे पड़ा हो, पुलिस के काम की वो तारीफ कर रहे हैं, पूरे परिवार ने कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप की बात नहीं की, तो मुझे लगता है इसको इस रूप में देखना चाहिए कि विकास बराला और उसके एक साथी ने किसी एक लड़की के साथ कोई ऐसी हरकत की जो नहीं करनी चाहिए, जैसा पीड़िता का आरोप है, उसके ऊपर कानून अपना काम करे। हमारी गलती तब हो जब हम ये कह रहे हो कि हमारा कोई राजनीतिक दबाव है, यानी कि हम शिकायतकर्ता की भावनाओं का भी सम्मान नहीं करना चाहते। हमारे लिए पहली और आखिरी प्राथमिकता क्या है कि जो शिकायत करता है उसको लगना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि उसके साथ जस्टिस हो रहा है। परिवार तारीफ कर रहा है, शिकायतकर्ता खुद तारीफ कर रहे हैं, परंतु जिनको इस विषय पे राजनीतिक की रोटियां सेकनी है, जो अपनी जमीन खोई हुई जमीन तलाश करना चाहते हैं, उनका बयान कुछ भी हो सकता है। शिकायतकर्ता का पहला और आखिरी बयान, हमारी पहली प्राथमिकता शिकायतकर्ता है, ना कि कोई अन्य व्यक्ति। लेकिन जवाहर जी, सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जो अहम सुराग है, जो अहम एविडेंस है, सीसीटीवी की फुटेज है, वो भी गायब हो गई है। उस पर भी आऊंगी आपके पास, लेकिन फिलहाल कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रणदीप जी, इस पूरे मामले पर आपकी सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। देखिए, एक बात स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता, चंडीगढ़ प्रशासन जो सीधे सीधे केंद्रीय भाजपा सरकार के नीचे है, उस पर दबाव डालकर इस पूरे मामले को रफा दफा करने के लिए उतारू है। मैं आपसे, आपके समक्ष बड़ी विनम्रता से और आपके दर्शकों के समक्ष ये रखता हूं, अगर शराब में धुत कई गुंडे एक लड़की की गाड़ी का 7 किलोमीटर तक पीछा करें, कई बार उस युवती की गाड़ी को रोकने का प्रयास करें और आखिर में उस युवती की गाड़ी का दरवाजा खोल उसमें घुसने का प्रयास करें, और युवती ये बयान दे कि मुझे ये सीधा सीधा खतरा था कि अगर आज ये किसी तरह से कामयाब हो जाते तो बलात्कार जैसी दुर्घटना भी हो सकती थी। क्या ये मैं आपके समक्ष रखता हूं, क्या ये आउटरेजिंग द मोडेस्टी ऑफ ए विमेन और अटेम्प्टेड एब्डक्शन यानी जबरन अगवा करने का केस नहीं? और अगर ये सीधे तौर पर प्रथम दृष्टि पर ये मुकदमा है, तो चंडीगढ़ प्रशासन ने ये मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया? पहला सवाल, क्या ये नहीं दर्शाता कि इसमें कहीं ना कहीं केंद्रीय भाजपा सरकार यानी गृह मंत्री और पीएमओ का सीधा हस्तक्षेप रहा है? दूसरा सवाल, 7 में से 5 टेलीविजन कैमरास की, और मैं एबीपी को साधुवाद देता हूं इस बात के लिए कि आपने इसे उजागर किया, टेलीविजन फुटेज गायब हो जाती है सीसीटीवी की, तो इसका मतलब जो सीसीटीवी कैमरा जो सबसे इंपॉर्टेंट लिंक एविडेंस है वो ही गुम हो गया। मुकदमे की अभी तक सुनवाई क्या कहीं तफ्तीश चालू नहीं हुई, तो ऐसे में ये क्या दर्शाता है? क्या ये भाजपा के दबाव को नहीं दर्शाता? और तीसरा, जब ये दोनों बातें साफ थी, युवती के बयान साफ थे, जबरन अगवा करने की कोशिश साफ थी, उनके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश साफ थी, तो मुकदमा दर्ज क्यों नहीं हुआ? 10 घंटे के अंदर जमानत कैसे दे दी गई? इन तीनों बातों से साफ है भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चेहरा और चरित्र। एक तरफ बोलते हैं कि हम युवती और परिवार के साथ हैं, मैं उस युवती को और उनके पिता दोनों को भी इस बात के लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने स्टैंड लिया। हमारा केवल ये कहना है, हमारी लड़ाई व्यक्ति विशेष से नहीं,
हमारी लड़ाई इस मामले में पूरे समाज की सिद्धांत की है और सिद्धांत के अनुरूप कार्रवाई होनी चाहिए। अब या तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय से चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को निर्देश दिए जा रहे हैं और अगर नहीं दिए जा रहे तो उचित कार्रवाई हो। किसी व्यक्ति विशेष से रंजिश का मामला नहीं, कानून तर्क संगत तरीके से लागू हो, उस युवती और उसके परिवार को न्याय मिले, केवल इतना है। धन्यवाद। लेकिन आपकी मांग क्या है रणदीप जी, किस तरह की कार्यवाही की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया इतने स्पष्ट शब्दों में, मैंने आपसे विनम्रता से कहा कि आप यू बी द जज, आप जज बने इस बात के। कोई शराब में धुत गुंडे 7 किलोमीटर तक किसी युवती का पीछा करें, उसकी गाड़ी को रोकने का प्रयास करें, उसकी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसमें जबरन घुसने का प्रयास करें और युवती ये बयान दे पुलिस को कि अगर आज इन सब बातों के बावजूद भी इनको ना रोका जाता तो कोई भी अप्रिय दुर्घटना हो सकती थी। ये तो उस युवती का साहस है कि उसने स्टैंड लिया और बदमाशों को गिरफ्तार करवाया। तो क्या ये जबरन अगवा करने का आप निर्णय करें, छोड़ दीजिए बीजेपी कांग्रेस या ये, क्योंकि पार्टियों का विवाद नहीं, आप निर्णय करें कि क्या ये जबरन अगवा करने का मामला नहीं, क्या ये आउटरेजिंग ऑफ मोडेस्टी ऑफ ए विमेन का मामला नहीं, तो ये दोनों मुकदमे दर्ज क्यों नहीं किए? मैं एक हिंदुस्तानी के तौर पर यह पूछता हूं। और सीसीटीवी फुटेज गायब कैसे हो जाती है? ये इन दोनों बातों का जवाब बीजेपी नहीं दे पा रही। मैं बीजेपी से वाद विवाद में पड़ने के लिए यहां नहीं आया, केवल यह है कि जो पूरा देश चाहता है संपूर्ण न्याय मिले, निष्पक्ष न्याय मिले। और एक आपको मैं याद दिलवाना चाहूंगा, हरियाणा में एक पूरा बहुत वरिष्ठ मंत्री थे, उनके बेटे से एक हादसा हो गया था, तब मोदी जी ने, राजनाथ सिंह जी ने, सुषमा स्वराज जी ने, रामविलास शर्मा जी ने तब उनके इस्तीफे की मांग की थी, इसलिए कि बेटे से हादसा हुआ। कांग्रेस ने उनका इस्तीफा भी दिया, उन्होंने अपनी मर्जी से दे दिया। क्या आज वही मापदंड आप लागू करेंगे स्वयं पर, जिन मापदंडों से आप कांग्रेस की तुलना किया करते थे? ये बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षतम नेतृत्व यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और सुषमा सुरजेवाला एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। तो कांग्रेस सवाल उठा रही है और बीजेपी इस वक्त कटघरे में दिख रही है। तो बीजेपी नेता का बिगड़ायल बेटा आखिर कैसे छूट गया और क्या इसी तरह बीजेपी बेटियों को बचाएगी? सवालों का जवाब दे रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जवाहर यादव। जवाहर जी, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि जो अहम सुराग जो कि सीसीटीवी फुटेज में थे, 9 कैमरास में से 6 की फुटेज गायब है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले अभी रणदीप सुरजेवाला जी यहां बोल रहे थे, उन्होंने अच्छे से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया, पर अच्छा होता वो डिबेट करते तब सच्चाई उजागर होती। उन्होंने पीएमओ और सीएमओ तक इसमें डाल दिया, जबकि ये चंडीगढ़ का क्षेत्र है और उन्होंने बड़ी नैतिकता की बात की। ये खुद विधानसभा के सदस्य थे, मंत्री थे, इनके मंत्री लोग, मैं इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना, परंतु उनको जवाब देना जरूरी है। वो चले गए परंतु दर्शक देख रहे हैं। इनके मंत्री, इनके विधायक अटेम्प्ट टू मर्डर, रेप के चार्जेज में, लोगों की हत्या के चार्ज में गए, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला विधानसभा में। मैं उससे सहमत नहीं हूं, परंतु एक विपक्षी पार्टी ने उस समय के मुख्यमंत्री के ऊपर महिला के सीधे आरोप के पत्र दिखाए विधानसभा में। सीधा आरोप मुख्यमंत्री के ऊपर था, विपक्षी दूसरी पार्टी ने दिखाए, तब इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आज मैं ये कहना चाहता हूं, उन्होंने साधुवाद दिया शिकायतकर्ता को और उसके परिवार को। निश्चित रूप से साधुवाद देना चाहिए, परंतु साधुवाद देना चाहिए कि शिकायतकर्ता ये कह रही हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया। आप साधुवाद दीजिए ना। जब जो शिकायत करता है वो पूरी की पूरी पुलिस प्रक्रिया से संतुष्ट है, ऑफिशियली बयान वो माना जाता है जो न्यायालय के समक्ष होता है। पीड़िता ने वहां पर बयान दिया, शिकायतकर्ता ने वहां पर बयान दिया, उसके बाद जो धाराएं लगती हैं उसके शिकायतकर्ता का परिवार संतुष्ट है। परंतु रणदीप सुरजेवाला का असंतुष्ट होना स्वाभाविक है, क्योंकि वो राजनीतिक जमीन तलाशना चाहते हैं ऐसे संवेदनशील विषय पे। थी जो इस बहादुर बेटी ने अटेम्प्ट टू किडनैपिंग की शिकायत की है, इसे एफआईआर का हिस्सा क्यों नहीं बनाया गया? अरे ये माननीय न्यायालय, ये और दूसरा उन्होंने कहा कि आप जज बनिए। अरे जज तो जज होता है, मेरे और आपके जज बनने से चीजें तय होंगी क्या? देखिए, रणदीप जी की बात छोड़ दीजिए, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए जवाहर जी। क्या एफआईआर के जरिए इस मामले को डाइल्यूट करने की कोशिश की जा रही है? इस पूरे उसमें पहली प्राथमिकता और अंतिम प्राथमिकता केवल और केवल शिकायतकर्ता होनी चाहिए जो कि संतुष्ट है। अब आपने कहा जी वहां से वीडियो कुछ रिकॉर्डिंग गायब हो गई, नहीं दी ना मैं आपको कहता हूं, आप केस को डाइल्यूट किया जा रहा है, एफआईआर ही आपने ऐसी बनाई।
एक तो गलत जानकारी, मैंने या मेरी पार्टी एफआईआर कैसे बना सकती है? ऐसा कानून में होता है क्या? एक एंकर ये कह रही है कि हमने एफआईआर ऐसी बनाई। अरे एफआईआर जज के समक्ष जो पीड़िता ने बयान दिया उसके आधार पर हुई है। आप न्याय प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और कहते हैं कि एफआईआर हमने बनाई। माननीय न्यायालय, आप माननीय न्यायालय से भी बड़े हो गए क्या? एफआईआर पुलिस ने बनाई है। जो शिकायत की गई, जो इस बहादुर बेटी ने जो शिकायत की है, उसमें अटेम्प्ट टू किडनैपिंग साफ कहा गया है। उसने एबीपी न्यूज से भी यही कहा है, आपने टेलीविजन पर भी देखा होगा, शिकायत में भी यही कहा गया। तो क्या आप पुलिस पर एक्शन लेंगे? सवाल करेंगे आप चंडीगढ़ पुलिस? अब शिकायतकर्ता ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। शिकायतकर्ता ने ये कहा है, जो अंतिम आपकी बाइट है, अंतिम शब्द है कि मैं पुलिस कार्रवाई से संतुष्ट हूं, पुलिस ने अच्छा काम किया। ये शिकायतकर्ता कह रही है। शिकायतकर्ता का ये कहना है कि पुलिस मौके पर पहुंच गई, कोई बड़ी अनहोनी नहीं हुई, आप शिकायतकर्ता के उन शब्दों को थाने में सुन लेते हैं जो आपके अनुकूल हो। शिकायत दर्ज करवाई, जवाहर जी, जो शिकायत दर्ज करवाई गई है उसमें अटेम्प्ट टू किडनैपिंग साफ तौर पर लिखा हुआ है, लेकिन एफआईआर का वो हिस्सा नहीं है। ऐसा क्यों? अब इसका उत्तर ले लीजिए। एंकर महोदय, हो क्या रहा है कि जो आपको शिकायतकर्ता का शब्द अनुकूल लगता है वो तो आप मानना चाहते हैं। शिकायतकर्ता ने जो माननीय मजिस्ट्रेट के सामने कहा उसको आप मानना नहीं चाहते। शिकायतकर्ता ने यह कहा कि पुलिस ने अच्छा काम किया, तो सबसे अंतिम बाइट है शिकायतकर्ता की, और अंतिम बाइट ही आखिरी बाइट मानी जाती है, जो ऑफिशियल बाइट मानी जाती है। जवाहर जी, ये तो हम भी मान रहे हैं कि पुलिस ने अच्छा काम किया है, पुलिस मौके पर वक्त पर पहुंच गई और लड़की बच गई। लेकिन आप ये बताइए, जो उसने अपनी शिकायत में कहा है वो अटेम्प्ट टू किडनैपिंग है। उन्होंने ये कहा है, क्या एफआईआर के जरिए इस मामले को आप डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं? शिकायत, अरे आप फिर मुझ पर भी आरोप लगाने लगे। मेरा सुन लीजिए, शिकायतकर्ता ने ये कहा है कि पुलिस ने अच्छा काम किया है और वो आगे भी अच्छा काम करेंगे, ऐसी उम्मीद रखते हैं, शिकायतकर्ता कह रही है। और ये उनका अंतिम बयान है, यानी कि इससे पहले की जितनी भी कार्रवाई है, शिकायतकर्ता उस कार्रवाई से संतुष्ट है। उसके परिवार ने ये नहीं कहा कि कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हुआ। बेटी ने भी हमसे यही कहा है, लेकिन जो शिकायत की गई, जो कह रही है साफ तौर पर कि गाड़ी को रोका गया, गाड़ी को रोककर खिड़की का दरवाजा खटखटाया गया, दरवाजा खोलने की कोशिश की गई, उसके आधार पर जो धाराएं बनती थी वो लगी, और उसके बाद शिकायतकर्ता ये कह रही है कि पुलिस ने अच्छा काम किया। यानी कि आप संतुष्ट नहीं है, शिकायतकर्ता संतुष्ट है। आपकी संतुष्टि चाहिए या शिकायतकर्ता की संतुष्टि चाहिए? मेरे लिए शिकायतकर्ता की संतुष्टि, उसके परिवार की संतुष्टि पहला और आखिरी है, मिशन है। आपकी संतुष्टि मिशन नहीं है। मिशन संतुष्टि शिकायतकर्ता की संतुष्टि होनी चाहिए। हमारे लिए मिशन वो है, किसी राजनीतिक पार्टी को संतुष्ट करना, किसी मीडिया कर्मी को संतुष्ट करना वो नहीं है। शिकायतकर्ता हर हालत में संतुष्ट होना चाहिए। शिकायतकर्ता संतुष्ट है। शिकायतकर्ता का जो ऑफिशियली बयान माना जाता है, जो मजिस्ट्रेट के सामने दिया जाता है, संतुष्ट है या नहीं, ये तो जवाहर जी वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि इस मामले में सख्त शिकायतकर्ता ने बताया है, सवाल अब भी बना हुआ है कि क्या बेटियों को ऐसे ही बचाएगी बीजेपी? जी, आपने शिकायतकर्ता पे भी प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि वो संतुष्ट है नहीं है। वो कह रही है मैं संतुष्ट हूँ, आप उन पर भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। संतुष्ट है, लेकिन ये वक्त बताएगा कि वो जो आगे जो कार्रवाई होगी उससे पीड़िता संतुष्ट तो माननीय न्यायालय तय करेगा। किसी तरह का दबाव उसके बाद तो माननीय न्यायालय तय करेगा। पहले पुलिस की कार्रवाई, पहला फेस है, वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। पुलिस की कार्रवाई का जो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो एफआईआर दर्ज की गई है, उसके जरिए ही आपने इस पूरे मामले को कमजोर बना दिया है। जवाहर जी, चलिए, आप मानने को तैयार नहीं है, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, को नहीं लगता, वक्त की कमी है जवाहर जी, बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज से बात करने के लिए। सवाल अब भी बना हुआ है, बीजेपी अब भी कटघरे में खड़ी हुई है। सवाल यह है कि क्या बीजेपी अपने प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई करेगी और क्या इस बहादुर बेटी को इंसाफ दिलाएगी? ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।